हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। मार्केट में हमसे ज्यादा चोखू माल कोई नहीं बना सके। इसको मार्केट में नाम है फ्लेमिंगो। इसे डायरेक्ट किया है होमी अदजानिया ने और उसके मुख्य कलाकार हैं डिम्पल कपाड़िया, अंगीरा धर, ईशा तलवार, राधिका मदान, मोनिका डोगरा, उदित अरोरा, आशीष वर्मा, जिमित त्रिवेदी, वरुण मित्रा, दीपक डोबरियाल, मार्क बेनिंगटन, विपिन शर्मा और नसीरुद्दीन शाह एक छोटे से रोल में। सास बहू और फ्लेमिंगो जो है एक औरत की कहानी है जिसका किरदार डिम्पल कपाड़िया प्ले कर रही है, सावित्री बाई उर्फ रानी माँ। और किस तरह से उसने एक कोऑपरेटिव चला रखा है राजस्थान के आउटस्कर्ट्स पे। ये जो गांव जहाँ रहती है बहुत नज़दीक है पाकिस्तान बॉर्डर से और बहुत ही कम लोग रहते हैं इस गांव में, तो एक तरीके से काफ़ी सेक्लूडेड है बाकी के नज़दीकी गाँव से। और एक महल में ये रहती है और वहीं से अपना कोऑपरेटिव चलाती है। कोऑपरेटिव जो कि ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स और जड़ी बूटियों के बारे में है, एक्चुअली उसके नाम पे वो ड्रग्स बनाती है और बेचती है। उसी के पास एक स्पेशल फॉर्मूला है जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ कोकेन बनाती है, उसके बाद सिर्फ यहाँ पे इस स्पेशल तरह की कोकेन बनती है जिसे फ्लेमिंगो का नाम देते हैं। रानी बा की लाइफ जो है काफ़ी ट्रैजिक रही है। जवानी में ही उसके हस्बैंड को मार दिया जाता है, उसके साथ बलात्कार होता है और वो अपने छोटे बच्चों को लेके गांव में जाती है। वहाँ भी उसे काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। किस तरह से वो एक विक्टिम ना होते हुए अपने सर्कमस्टेंसेस से लड़ती है, किस तरह से वो कोकेन बनाने का फॉर्मूला सीखती है एक फॉरेनर से, किस तरह से उससे भी प्यार हो जाता है लेकिन उसे छोड़ना पड़ता है और इस कोऑपरेटिव को बनाती है लोकल पॉलिटिशियंस की मदद से। अब बहुत ग्रजिंगली वो पॉलिटिशियंस के साथ जाती है बट उसके पास कोई चारा नहीं होता है। एंड ओवर द ईयर्स वो किस तरह ऑल पावरफुल बन जाती है। अपने दोनों बेटों को वो भेज देती है इंडिया के बाहर विदेश में पढ़ाई करने और अपनी दोनों बहुएं और बेटी के साथ ये पूरा बिजनेस संभालती है। उसने एक मुंह बोला बेटा भी रखा है धीमन नाम से, और ये सब मिल के इस कोऑपरेटिव को चलाते हैं। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। इसके दोनों बेटे जिनका किरदार वरुण मित्रा और आशीष वर्मा ने निभाया है, जब वो आते हैं गाँव में उसे मिलने, और तब एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स शुरू हो जाता है विच प्रीटी मच फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ दिस एंटायर स्टोरी। रानी बा उस साल के जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस में डिसाइड भी करने वाली होती है कि उसका सक्सेसर या हेयर कौन होता है, एंड हाउ दैट क्रिएट्स फिशर्स इन द फैमिली, हाउ people start plotting against each other just because they want to be sure that they become her successor। किस तरह से उसके खुद के दुश्मन उस पर हावी होने लगते हैं, स्पेसिफिकली मॉन्क जिसका रोल दीपक डोबरियाल ने प्ले किया है। किस तरह से द पॉलिटिशियंस हु हैव बीन सपोर्टिंग हर टिल डेट ऑल्सो स्टार्ट गोइंग बैक ऑन हर, एंड हाउ शी मैनेजेस टू सॉल्व दिस मेस। क्या उसके ख़ानदान में भी कोई है जो उसके खिलाफ जा रहा है। मुंबई पुलिस के नारकोटिक विंग से भी एक पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं वहाँ पे जिसका रोल जिमित त्रिवेदी प्ले कर रहे हैं, हुज ऑट ऑन हर हील्स एंड वेरी क्लियरली चारों तरफ से वो घिरी हुई है। किस तरह से वो इस सिचुएशन को भी नेविगेट कर पाती है या नहीं, जिस तरह से उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है, इज़ वॉट दिस सीरीज इज़ ऑल अबाउट। नाउ व्हाट वर्क्स फॉर दिस सीरीज? वेल, टू स्टार्ट विद डिम्पल कपाड़िया, शी इज़ फैंटास्टिक इन द रोल ऑफ अ प्रोटैगनिस्ट। इट्स सो नाइस to see an entire show which is pretty much centered around her. There are many subplots, but एक कहानी जिस पे फोकस थ्रू आउट रखती है वो रानी बा की कहानी पे रखती है। Whether it is a look, whether it is a get-up, whether it is a diction, everything is absolutely fine. It's great to see her in such an important role and she has delivered an absolute superlative performance. लोग मारे को प्यार से रानी पा के मैंने अपनी पूरी जिंदगी रानी कॉर्पोरेटिव को खड़ा करने में लगा दी। Second, I think casting, again, brilliant casting, whether it's Ashish Verma, whether it's Varun Mitra, whether it's Deepak Dobriyal, Angira Dhar, Isha Talwar, Radhika Madan or Udit Arora, everyone has done a fantastic job. Jimit Trivedi is also brilliant. Special mention though to Ashish Verma, who really knocks it out of the park. Difficult role, very, very well done. So I think the casting is brilliant. Third, I think there is constantly something happening throughout the series. It doesn't let you रिलैक्स एट ऑल। फुल ऑन एड्रेनलिन पंपिंग सीरीज है ये, आप कभी भी थकते नहीं है। इट्स ट्रैवलिंग एट ब्रेकनेक स्पीड, यू नो, ऑलमोस्ट गास्पिंग फॉर ब्रेथ थ्रू आउट। आप बोर नहीं होते, यू डोंट फील लाइक ये शायद एक दो एपिसोड जल्दी खत्म हो जाती। सो इन दैट सेंस बहुत ही एक्साइटिंग सीरीज है। एंड चौथा, आई थिंक बैकग्राउंड स्कोर, द बैकग्राउंड स्कोर ऑफ द सीरीज इज ब्रिलियंट। इट्स अ वेरी हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर, इट स्टेज विथ यू इवन आफ्टर यू आर डन with the show. So I think these are the core strengths of this series. What lets it down? Well, I think towards the end, especially in the last episode or two, there is just too much happening. It's not able to decide which direction it wants to go. इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही है and all of them start unraveling themselves one after the other only in the last two episodes. Most of those you have
almost guessed it, you're not sure, but you kind of know. So you're not very surprised by what ends up happening, but maybe it's just too much to digest in the last episode or so. Two, I think there are a lot of shows which has a gangster family or a family involved in antisocial or nefarious activities, and which is self-imploding, and all of it comes together towards the end. Whether it is City of Dreams, whether it is Mirzapur, bits of it in Inside Edge. You feel as if you've seen most of these in many web series already. अगर आप काफ़ी वेब सीरीज देखते हैं तो आपको लगेगा कि मिशमैश है कई सारी वेब सीरीज का. The only big difference here, and it's a good difference, is that all the protagonists, or most of the important protagonists in this series, are females. And I think because this is centered around females, it gives it a very different look, feel, vibe, and that's what actually works for this show. And third, I think where the show lets you down is some actors, some really good actors are let down, whether it is in terms of the length or duration of their screen time, or it is in terms of the depth that the character has been given. For instance, Deepak Dobriyal as the antagonist who plays the monk is a very flat role, very flatly delivered. Overall, I think there is a lot that role could have offered, and Deepak Dobriyal is such a brilliant actor. I think that character is not that well written, and therefore it becomes very flat. Varun Mitra, again, brilliant actor, such a good actor. He had such a great role in Guilty Minds. I feel he's underutilized here very clearly. Even Udit Arora as Dhiman, brilliant job, underutilized, which is where I feel Ashish Verma is the only male cast member who actually lights up the screen when he comes, because his role is very well written. So these are some of the things that to me don't work for the series. Having said that, I would still give this show a rating of 6.5 on 10. They've not fallen into the trap of taking it to 10 episodes. They've not fallen into the trap of having episodes almost an hour long. The episodes are barely 40 to 45 minutes, which is what works for this show, and that's why I would give this series a rating of 6.5. If you have seen this show, I would love to know what you think of it, whether you agree with our review or not, and if you like our review, please do subscribe to our channel for many more such reviews. We'll keep coming back. See you soon. Thank you.